अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24वां रोज़ा, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना जल्दी, यानी हम कितने एक हफ़्ता दूर हैं अभी ईद से, 24वां रोज़ा है, लेकिन आज हम जुम्मे आखिरी जुम्मा रमज़ान मुबारक का हमारे सामने है। अमूमन एक आध दिन का फ़र्क होता है, आपको बिल्कुल टेल एंड मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा मुमकिना तौर पे ईद इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के रोज़ होगी। तो आज हम इस मुबारक दिन के साथ रुखसत कर रहे हैं इन मखसूस अयाम को, इन खुसूसी अयाम को जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाए। जब हम बात करते हैं जुम्मे की और जब हम बात करते हैं बरकतों और रहमतों की, यकीनन हमारी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको समेटा जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला की ये ख़ास इनायत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे क्यों है, कि ना हमारे अमाल इतने अच्छे, ना हम इस तरह आखिरी ज़माने में हैं जब फितना इतना ज़्यादा है, हमारे पास उम्रें भी नहीं, वसाइल की कमी, हर तरफ अगर देखा जाए तो आग और खून की होली है। यानी मुसलमान मुख्तलिफ दुनिया के ख़ित्तों में अपने आप को पिसता हुआ, ज़ोर ज़बरदस्ती में, जुल्म की चक्की में पिसता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने बशारत दी है कि जब जब उनसे रुजू किया जाएगा, जब जब अपनी मुश्किल में खुदा को पुकारा जाएगा, तो यकीनन हमें आसरा भी मिलेगा और दस्ते गैब से मदद भी होगी। लेकिन अभी जी शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम की इस बात से कि आज यकीनन जुम्मतुल विदा तो है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो पाकिस्तान में सबके सामने है कि लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है। नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, वैक्सीनेशन की ड्राइव भी चल रही है, लेकिन ताजिर बिरादरी या वो जिनका रोज़गार यकीनन पूरा साल मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि ईद का सीज़न आएगा, और पूरे साल में इतनी बिक्री और कमाई नहीं होती जितना ये महीना और ये अयाम और ख़ास तौर पे ईद की तैयारी उनको देकर जाती है। और यहाँ मैं खुसूसी तौर पे बात कर रही हूँ, अगर आप कपड़ों की बात करें, खाने पीने की अशिया की बात करें, या इवन सैलॉन्स, मुझे ये कहने में बड़ी कोई आर महसूस नहीं होता कि हमारे यहाँ कई बड़े सैलॉन की कई शाखें, कई ब्रांचेज़ हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी बड़ी सिग्नेचर ब्रांच है, जो उनका हेड क्वार्टर है, जो उनकी मरकज़ी ब्रांच आप जिसको कह सकते हैं, वो यकीनन ज़्यादा बड़ी भी है, कुशादा भी है, उसमें ज़्यादा सर्विसेज हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी मेन रोड पे वाक़ हो। और सख्ती होने की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेन रोड वाली ब्रांचेस बंद हो गई हैं। जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है वो गढ़ बन सकते हैं अनफॉर्चुनेटली SOPs इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के। यानी जो जो चीज़ें आपने कोरोना को अवॉइड करने के लिए करनी हैं, उन सब को एक तरह से बिल्कुल मलूज़ खातिर लाया नहीं जा रहा और साइड पे रखा जा रहा है। सर्विसेज कराना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, ईद की तैयारी का बड़ा एक अहम जुज़ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है अपनी जान के दर पे होके और मुश्किलात को फेस करके ये काम किया जा रहा है। और वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं कि जी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ कैसे जाएंगे। कई लोगों को मज़ा ही नहीं आता, जूते कपड़े अपने साइज़ के नहीं मिलते, जब तक मटीरियल को देखें नहीं, ये समझ नहीं आता कि ख़रीदारी की जाए या नहीं। लेकिन इसके अलावा जो ताजिर बिरादरी है, पहले भी उन्होंने इंदिया दिया था कि इतना नुकसान और इतना जो उसका प्रॉब्लम्स है, उसके लॉसेस हैं, उसको बर्दाश्त करने की अब उनके पास सकत और फिस्कल स्पेस ख़त्म होती चली जा रही है। तो इस वक्त भी ये बात ज़ेर बहस है। इसमें जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का क्या कहना है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन पर भी वफाकी और सिंध हुकूमत में इख्तलाफ बरकरार। मुल्क भर में आज शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, उसके बाद 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि सिंध हुकूमत के NCOC के फैसले पर अमल से इनकार। सूबाई हुकूमत के मुताबिक बाजार हफ्ते को भी खोले जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, मुश्किल फैसले आवाम को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये मुश्किल फैसले भी हम अपने इन लोगों को बचाने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि लोगों को बचाया जा सके। फिर इस पे हम पर तनकीद भी होती है, तो हम उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन इस तरह के सख्त फैसले हमें लोगों के लिए ही करने। उधर स्टेट बैंक ने भी हफ्ता, पीर और मंगल को बैंक की मखसूस ब्रांचेस खोलने का ऐलान कर दिया है। आवाम हैरान और परेशान है कि कोरोना की खतरनाक लहर जारी है, लेकिन फैसला साज एक पेज पर होने को तैयार नहीं। सियासत का मतलब इख्तलाफ बरा इख्तलाफ नहीं होता, ये बात सबको मालूम है, लेकिन अगर नहीं मालूम तो सिर्फ हमारे फैसला साजों को नहीं मालूम।
बड़ी अहम बात इसमें की गई है कि इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। आप सियासत में, जमहूरियत में यकीनन इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस वक्त मामलात बहुत संगीन हैं। मेरे ख़्याल में जो ताजिर बिरादरी है, जो अवामुन्नास है, उनके लिए ज़्यादा पेचीदा मामला ये होता है कि जब आप आनन फानन डिसीजंस लेते हैं। टीचर्स की, स्टूडेंट्स की ही बात कर लें, इस बात से आर नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन हो, फ़िज़िकल हो, ये जो हाइब्रिड सिस्टम जिस तरह भी एजुकेशन का चल रहा है उसका खैर मकदम नहीं करते, या उनसे ये तसव्वुर किया जाए कि यार ये तो निकम्मे, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते। बात दरअसल ये है कि जो अनसर्टनटी है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने फ़ैसले बदल लेते हैं। आप पहले फ़ैसला करते हैं कि नहीं जी, नंबर्स चाहे जैसे भी हों, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, फ़िज़िकली एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब आप देखते हैं जिनको जो एक्चुअली अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसको फ़ैसला साजी के अमल में और उस मरहले में उनको अपने साथ नहीं मिलाया गया होता, जब उनकी तरफ से प्रेशर आता है तो आप फिर ढह जाते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। तो मेरे ख़्याल में पहले ही एक मजबूत स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम वो लोग जो उससे अफेक्ट होने वाले हैं, दे नीड टू कम इन, और कोई सरप्राइजेज़ ना हो। इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि बच्चों के खाने पीने की अशिया है, दूध है, दवाइयाँ हैं, बैंक का काम है, क्या वो सारे काम आज कर लें? तो दैट ऑल्सो कम्प्लीटली डिफाइज द पर्पस। यानी अगर ये तमाम हिकमत अमली अपनाने का मकसद ये था कि रश कम हो, लोग SOPs को फॉलो करें, तो जब आप इतनी अनसर्टनटी, इतनी बेयकीनी की फ़िज़ा क्रिएट करते हैं तो लोग जो 4 दिन में अपने काम करने वाले थे आज करने के लिए भागेंगे। जो काम 4 दिन में स्प्रेड हो सकता था उसकी वजह से आज हमारी शाहराहों और सड़कों पर रश होगा। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे हुक्काम के लिए, फ़ैसला साजी और अथॉरिटी रखने वालों के लिए, ओहदेदारान के लिए। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट दे क्लियर द कन्फ्यूजन। लेकिन जी एक बात जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और ये बात दिल को थोड़ा भारी भी कर देती है कि कहीं ना कहीं हमें ये एहसास था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, एक आसरा था कि दुआ करेंगे और अल्लाह ताला यकीनन गफ़ूर हैं, रहीम हैं, तो उन दुआओं को कबूल करेंगे। लेकिन अपने ही प्यारे से अंदाज़ में हमारे साथ अब मौजूद हैं अलमास, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अलमास, क्या हाल चाल है आपके? बहुत प्यारी लग रही है। जुम्मतुल विदा के मुबारक दिन पे आपने वाइट एंड ग्रीन पहना हुआ है। जी बिल्कुल, अम्मी की ये फरमाइश थी। बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि चाह रही थी कि हम अलविदा कह रहे हैं रमज़ान को और इस वक्त मौका भी है, तो यकीनन ये बहुत खूबसूरत कलाम है। इसको प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आपकी रेंडिशन में सुने हम। इसके साथ चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यकीनन हमारे साथ उलमाए कराम भी मौजूद होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यू। ओवर टू अलमास, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे सामने पेश करेंगे।